इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:30 और अब आइए चलें आज का ये विशेष प्रसारण हम संध्याकालीन सेशन हम प्रारंभ करें। और इस सेशन में हम पॉलिटी, बिकॉज टुडे इज मंडे, आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम करते हैं पॉलिटी। डियर एस्पिरेंट्स, पीएसआईआर का जहां तक संबंध है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर यदि आप ध्यान देंगे तो काफी अच्छी संख्या में इस सेगमेंट से प्रश्न आते हैं। एटलीस्ट 15 to 20, या तो 15 होंगे या फिर 16 होंगे, 17 होंगे, 20 क्वेश्चंस। और एक दो साल तो 22 क्वेश्चंस। इसलिए यू शुड पे मोर अटेंशन टू पीएसआईआर। मिस्टर आलम, मोहम्मद आलम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आइए चले शुरुआत करें। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नांकित पर विचार करें। क्या है? नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। नंबर 2, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और तीसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द अबव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर फुलफिल्ड by the National Social Assistance Program launched by the Government of India। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सामाजिक असिस्टेंस, सहायता कार्यक्रम, तो उससे ये कौन सा कार्यक्रम संपूरित होता है, संतुष्ट होता है, या वो कार्यक्रम बनता है? सो डियर एस्पिरेंट्स, नाउ यू विल हैव टू put your answer: A 1 only, B 3 only, C 1 and 3, and D 1 2 3। तो अब आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तीन है। और इन तीनों में से कौन ऐसा है जिससे परशुराम जी डी आंसर बता रहे हैं, 1 2 3। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा परशुराम जी, कि फंडामेंटल राइट में नेशनल सोशल असिस्टेंस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता क्या है ये तो बताएं। बूढ़ा पेंशन, विधवा पेंशन, ओके, जो वयोवृद्ध हैं समाज में, ओके, वृद्धावस्था पेंशन, वही तो सामाजिक सहायता है। ओके, तो वो आपका अधिकार कहां है? तो फंडामेंटल राइट तो हो नहीं सकता। और फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसका वर्णन नहीं है कि सरकार को देना होगा या ये कर्तव्य होगा। ओके, ऐसा नहीं है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये अवश्य मेंशन है कि समाज की सुरक्षा, समाज की देखभाल आपको करनी होगी। सो आवर आंसर शुड बी, ओके, बी 3 ओनली। केवल तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। ओके डियर एस्पिरेंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज सिटीजन सेंट्रिक, ओके, पब्लिक वेलफेयर, लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई बातें वहां पे है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित एक और सवाल बनता है कि संविधान के किस भाग में, किस अंग में, ओके, किस चैप्टर में वेलफेयर स्टेट की बात है, वेलफेयर स्टेट। सो डियर एस्पिरेंट्स, माइंडफुल म्यूजिक, माइक, इसका क्या मतलब हुआ? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मिस्टर माइंडफुल म्यूजिक। MIC, व्हाट डज इट मीन? ओके, आपका क्या कहना है हमें नहीं समझ में आता है। सो इफ यू हैव एनी identity, please tell your name, where from you are joining my class, Mr. Mindful Music।
Okay, so we were talking about the directive principle of state policy. Dear aspirants, तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही सुनिश्चित करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो आशा है आपने इसको समझ लिया होगा, मिस्टर आलम, मिस्टर परशुराम जी, और जो भी हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law and fact. भारत का सर्वोच्च न्यायालय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कानून और तथ्यों पर सलाह देती है। ओके, एडवाइस। नंबर 1, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, स्वतः के पहल पर, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। दूसरा, इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, यदि वो मतलब राष्ट्रपति महोदय महोदया चाहे, उनसे मांगे ऐसा एडवाइस। और तीसरा, ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, और क्या वही मामला होगा जो लोगों के मौलिक अधिकार से जुड़ा होगा। रीतिका खत्री, ऑप्शन 2। सो डियर एस्पिरेंट्स, which of the statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C 3 only, and D 1 and 2. Yes, ये रीतिका, आई थिंक यू आर आंसरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी था। ओके, बी था। ओके, सो हियर यू आर राइटिंग 2 only. So if he seeks such an advice and Ritika, you were absolutely correct. Okay, so here is thumbs up for your correct answer. आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। For that, this is thumbs up. Dear aspirants, if you are really enjoying this channel, और आप प्रत्येक दिन, every day, you are learning something. Okay, you are becoming closer to your dream being fulfilled. तो क्यों नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते? Because this is the only channel जो लाइव है, बिल्कुल लाइव है, नो रिकॉर्डेड वीडियो। सिविल सर्विसेज एकेडमी, देवघर, झारखंड। माई सेल्फ एस के तिवारी, IAS रिटायर्ड। बस आकांक्षा, इच्छा, आपकी सफलता। ओके, इट्स नॉट ए पेड चैनल, कहीं कोई पैसे की बात नहीं है। बस आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने को सफल बनाएं। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। डियर एस्पिरेंट्स, आइए चले। तो द आंसर टू दिस इज, जो रीतिका ने बताया, विकास प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग। आर्टिकल 143 सी इज राइटिंग। सो डियर एस्पिरेंट्स, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत, लोक अदालत, which of the following statement is correct? So there are ABCD type of questions as well. एक तो elimination method का है, लेकिन nowadays what is happening, you might have gone through the PYQs, previous year question paper, और खास करके 2-3 साल का 23, 24, 25 में you will find that only 1, only 2, only 3 and D none. So if you are not knowing, okay, the statements 1, 2, 3 or 4 even, then you are not able to answer correctly. Okay, so this is my humble advice, that whenever you find time, what should be the strategy? You please prepare your strategy, and there should not be plan B. While you are preparing for UPSC exam, there should not be plan B. Plan 1, plan A. And what is that plan A? Go through NCERTs. That is the base book. History में, polity में, maximum questions, geography में. Dear aspirants, current affairs is current affairs. You will have to go through the Hindu National Daily. That is most important. Okay, and for the mains examination, because the words are limited, 150 words, 250 words, okay, divided into 2 sections, section A, section B. So since words are limited and the number of questions is 20, and you don't have liberty to skip a single question, then what should be the strategy?
to go through Yojana, Kurukshetra, and India Yearbook. Okay, so the BSc NCERT and the standard books. So which books, as far as history is concerned? R.S. Sharma for ancient India, Satish Chandra, okay, for medieval India, Bipin Chandra and Spectrum, two books for modern India. Because Indian national movement, Indian freedom struggle, okay, these two topics are very, very important. Hot cake, I should say. As far as art and culture is concerned, okay, you might be knowing one and one Nitin Singhania. Okay, dear aspirants, then after polity, M. Lakshmikant, that should be the SK. Okay, Ranjana, very good evening. So Nitin M. Lakshmikant को आप skip नहीं कर सकते, dear aspirants. Then geography, Majid Hussain, okay, economy, Ramesh Singh or Saurabh Sinha. Mrinal notes are also there. That is also available. Then for environment, Shankar IAS, one and one book. For science and technology, Ravi Agrahari. Some of you might be noting down. आप लिख रहे होंगे. बिल्कुल, आप लिख लें. Okay? Current affairs के लिए एक मैगजीन भी I am going to suggest you, that is CSR. Competition, Success, Review. CSR. You should go through. If you are not having that magazine available in your city, if that magazine is not available in your city, then PT, Pratyogta Darpan. That is in English medium as well as in Hindi medium. So these are the resources. जब तक से आप स्रोत नहीं जानेंगे तो फिर कैसे अपने ड्रीम को अचीव करेंगे, डियर एस्पिरेंट्स. और जब भी पढ़ें तो अपने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज. क्योंकि जीवन में आपको सफलता का उदय लाना है. तो जिस प्रकार से सूर्य प्लैनेट अर्थ पे लाइफ लाइन है, उस तरह से गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज. इफ यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स, टच द फीट ऑफ योर मदर एंड फादर टू गेट देयर ब्लेसिंग्स and positivity. Positivity is the key to success as far as this exam is concerned, dear aspirants. Always you have to be positive. And during service, okay, service with a smile, no tension. Because there you will have to lead from the front. जैसे इंडिया के कैप्टन MS धोनी का लीड होता था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उस तरह से आपको you will be posted in subdivision, you will be posted in districts as district magistrate, collector, deputy commissioner. Yeah. So you will have to be able to lead from the front. Or ye, right from the beginning, you are getting the blessings of your parents. That has tremendous amount of, okay, energy, positivity, confidence. And these are the key to success. You have to maintain consistency. Okay, that is also very, very important. Consistency. Every day should be divided into 2 parts, 3 parts. Number 1, in the early morning, please read, okay, in mild voice, standing before the mirror. What is that? That is preparation for your personality development. Because whenever you will face the interview board that is known as personality test, you will have to maintain the eye contact. Whosoever is asking question, okay, be polite, be gentle, be perfect, be smart. Okay, smart. And that is going to pay you, dear aspirants. So these are the tips. So early in the morning after getting up, take the blessings of your parents. If you are not living with your parents, then don't make a call. Simply keep their memory in your mind, okay, and take their blessings. And whenever they talk to you, okay, during the day, during the night hours, during the evening, respectfully, you touch their feet.
मम्मी सादर चरण स्पर्श। ओके, लाइक दिस। और देखिए कहां से ये पॉजिटिविटी आती है, आप निराशा नहीं होंगे। ओके, फर्स्ट चांस में नहीं हुआ, व्हाट ऑफ दैट, सेकंड चांस में होगा, थर्ड चांस में होगा। शक्ति दुबे, शी इज द टॉपर ऑफ दिस ईयर्स 2024 IAS। ओके, फोर्थ और फिफ्थ चांस, ट्राई टू लर्न। ओके, सो नर हो न निराश करो मन को, निराशा को दूर फेंकना है, आशा, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविज्म, दीज आर द की टू सक्सेस। डियर एस्पिरेंट्स, आगे चलने के पहले एक और बात मैं बताऊंगा, प्रत्येक दिन यू शुड राइट एटलीस्ट 25 पेजेज, 25 पन्ने आपको लिखना है। पढ़ना तो है, लेकिन जो आपने पढ़ा उसको लिखना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है, सिलेबस एवरी डे पढ़ना है, एवरी डे सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, सिलेबस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन and PYQs. If you have gone through the syllabus of prelims, then go through the PYQs, previous year question paper. Writing भी कर लिया, and go to bed before 9:30 or before 10. 9:30 to 10, go to bed. Take sound sleep at least for 7 hours. Okay, maintain your health. Good health, that is also very very important, because you should look smart. Okay, UPSC बीमार आदमी को चुनने वाली नहीं है। आप पढ़ते पढ़ते बीमार हो गए, नो, that is not going to pay you. So you should be maintaining athletic body. Okay, smartness, that is also there, dear aspirants. तो ये सारे टिप्स मैंने आपको बताए, और निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली में जाके कोचिंग करते हैं वही सक्सेसफुल है। आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। इफ यू डोंट अफोर्ड दैट मच ऑफ ओके फैसिलिटी, यू शुड रिमेन इन योर प्लेस वेयर एवर यू आर। ओके, देश के कोने कोने से IAS सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां डेलहाइट्स ओनली, ऐसा कहां लिखा हुआ है। तो ऑप्टिमिज्म के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज नेट पे सब कुछ उपलब्ध है। UPSC के साइट पे भी जाना है, मिनिस्ट्रीज के साइट पे जाना है, व्हाट इज हैपनिंग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट, CJI, क्लोजली उनको देखना है। तो क्या देखना है, उनका फोटो देखना है? बिल्कुल नहीं। वे क्या बोल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं दे रहे हैं। 15 अगस्त आ रहा है। ओके, प्राइम मिनिस्टर विल certainly announce so many okay public oriented schemes, citizen centric schemes, वो सारे योजनाओं पे पकड़ बना के रखना है। ओके, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या है, हु आर द बेनिफिशियरीज, हु आर द स्टेक होल्डर्स, व्हाट इज द अमाउंट बीइंग इन्वॉल्व्ड। ओके, फिर बजट, तो ये सारी बातें बुक में नहीं है, ये आपको माइंड सेट लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप तैयारी करते हैं। और एक बात, ऑलवेज थिंक दैट यू आर एन IAS। पढ़ाई करेंगे IAS का और बिहेव करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, सो खूब पढ़ें, कड़ी मेहनत करें, और इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। देयर इज नो सिनोनिम ऑफ हार्ड वर्क, दैट शुड बी द अल्टीमेट। ओके, ये बात है। तो आइए चले और क्वेश्चन लेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, विथ रेफरेंस टू दी लोक अदालत, ABCD टाइप ऑफ क्वेश्चन। ए, लोक अदालत हैव द जुरिस्डिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट लिटिगेटिव, लिटिगेटिव का मतलब विवादास्पद, लिटिगेटिव, ओके, लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। क्या जो लोक अदालत होते हैं वो विवाद के प्रारंभ में प्री लिटिगेटिव ही तय करते हैं, जो कोर्ट का में मैटर चल रहा है, द मैटर विच आर सबड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट, क्या उसको नहीं देख सकते हैं। बी, लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स
which are civil and not criminal in nature. दीवानी मुकदमे, दीवानी मामले केवल लोक अदालत के द्वारा देखी जाती है, उसकी परिधि में है, और जो क्रिमिनल है, फौजदारी या आपराधिक फौजदारी मामले, वो लोक अदालत की परिधि में नहीं आते. Whether this statement is correct? Now the C, every lok adalat consists of either serving or retired judicial officers only and not any other person. जो सेवानिवृत्त होते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स, न्यायिक अधिकारी, वे ही इसको चलाते हैं. और डी, नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट. और इसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको कि हम करेक्ट कहेंगे. सो डियर एस्पिरेंट्स, what should be the answer to this question? And if you are able to answer, please write the answer in the chat box. तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. Dear aspirants, the answer to this question is, okay, बताइए. If you have gone through the Lok Adalat, you will be able to answer this question. Dear aspirants, A, B, C, D, okay, A, B, C, not a single statement is correct. Our answer should be D. Our answer should be D. Now, next question. The instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935, this is very, very important, have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as A, fundamental right, B, directive principle of a state policy, C, extent of executive power of a state, and D, conduct of business of the Government of India. अब इसका आंसर क्या होगा? This is also ABCD type of question. 1935 में, dear aspirants, जो भारत सरकार अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम, जब ये बात हम कहते हैं तो you should be reminded of the act, the history of act, the background of act. Act है क्या? अधिनियम. कब से शुरू हुआ? 1773. 1773 में सबसे पहला एक्ट आया. इसके पहले there is no act in Indian history. That was the first act. And what was the name? Regulating Act. Who was to be regulated? The East India Company. Okay, and who was regulating? The British Parliament. Okay, so regulation अब वहां से प्रारंभ हुआ. 1784 Pitt's India Act, dear aspirants. Then the Charter Acts. Okay, 1792, 93, 1793, 1813, 1833, 1853. These are the 4 Charter Acts. Why charter? Because the East India Company was awarded charter to do business in the East. Okay? And the period mentioned what? 20 years. That's why ये जो चार्टर एक्ट आ रहे हैं उनके बीच समय का अंतराल, ओके, द गैप ऑफ टाइम इज 20 years. 1793 plus 20 years 1813 plus 20 years 1833 plus 20 years 1853. These are the charter acts. Dear aspirants, in 1858, okay, after the first war of independence that was held in the year 1857, the first Government of India Act was enacted. Okay, East India Company no more. Now the rule of crown started. Rule of the crown started, dear aspirants. Okay, so Government of India Act. Okay, now another Government of India Act, but before that, Councils Act. Okay, 1861, Councils Act. Council. Now the Britishers were of the view, okay, just to start counseling, because they had faced so many rebellion.
uprisings, okay, mutiny, and now onwards they were of the view that the movement is, okay, also in the year. That's why they brought INC, Indian National Congress, in the year 1885. Okay, so कांग्रेस क्या था? जिस प्रकार से एक कुकर में सीटी है, कांग्रेस का काम वही था। जनता में यदि उबाल होगी तो वो सीटी बजेगी, तो जो ब्रिटिशर्स हैं लंदन में बैठे वो समझ जाएंगे। Now they will be able to decide their action. Indian National Congress, established by, founded by AOU. Okay, so 3 P's: prayer, petition, protest. और इसके बाद का जो आप देख रहे हैं, so ultimately 1935 was the last act. The first 1773, the last one. Okay, उसके बाद भी एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, and that act was also having so much misleading words. उन्होंने प्रोविंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि ये हम आप पर छोड़ते हैं, वेदर यू शुड ओके अलाइन विद द इंडियन, भारत राष्ट्र के साथ आपको रहना है या क्या करना है। ये सब मिसलीडिंग लाइन नहीं होना चाहिए। सो वी वेर टॉकिंग अबाउट 1935 एक्ट। अब तो समझ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब उसके अनुसार ओके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आया, तो वो क्या बना? व्हाइल वी फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ए फंडामेंटल राइट्स, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी एक्सटेंट ऑफ executive power of a state, or D, conduct of business of the government of India. So what should be the answer? Mr. Alam is writing RA. I fail to understand because correct. B is the correct answer, dear aspirants. Directive principle of state policy is the correct answer. Directive, yes, Mr. Alam, your answer is also correct. So thumbs up for your correct answer. Dear aspirants, now, which one of the following is responsible for preparation and presentation of union budget to the parliament? Budget. What is the meaning of budget? Okay, is this word mentioned in the Constitution of India? क्या भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, वर्णन है, लिखा गया है? No. The answer is no. Budget word is French word. Okay, ये फ्रांस का वर्ड है बजट। तो क्या लिखा हुआ है? एनुअल स्टेटमेंट, वार्षिक विवरणी। किस चीज की? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, और भविष्य के प्रति, ओके, भविष्य के प्रति उनकी धारणा, वे फॉरवर्ड। डियर एस्पिरेंट्स, तो यहां पे क्या है? Which one of the following is responsible, उत्तरदायी है किस चीज का? प्रिपरेशन, बनाना, और प्रेजेंटेशन, मतलब हमने बनाया, फ्रेम किया बजट, और प्रेजेंट किया मतलब प्रस्तुत किया। कहां पे? पार्लियामेंट, संसद में। और कौन सा बजट? यूनियन बजट, केंद्रीय बजट। और ऑप्शन क्या है? ए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और डी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो अर्का भट्टाचार्य is also joining us. Yes, Mr. Arka Bhattacharya, welcome. Department of Economic Affairs is the answer given by Arka, or Shivam, depth of economic affairs, and department you should write, I think. So Mr. Alam is writing A, but here the answer to this MCQ is B. B is the correct answer, economic affairs. Okay, so dear aspirants, Arka Bhattacharya is correct. Okay,
and Arka is sending his write-ups. Okay, so you should also maintain every day. I have explained it at length. What should you do and how should you do? Okay, you should make it a point, okay, to take follow-up actions. And then after, Mr. Prabhat Kumar, who are you, sir? Prabhat, Mr. Prabhat ji, I am a retired IAS. Shashikant Tiwari is my name, and my contact number is 9934739191. You may make a call to me. WhatsApp group भी है, and this is Civil Services Academy, देवघर, झारखंड. ओके, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, हमारे सभी अभ्यर्थी को सफलता दिलाना, जो भी अभ्यर्थी है. वी आर मेंटेनिंग रूटीन. ऑन मंडे वी टेक अप PSIR, on Tuesday history and art and culture, on Wednesday economic, Indian economy, okay, and international economy as well. Then on Thursday geography, India, world. Then on Friday science and technology. On Saturday environment as well as CSAT, that is GS paper 2, commonly known as. And on Sunday there is no rest day. We take up the current affairs. The time is 7:30 every day, only for half an hour. Okay, so dear aspirants, this is my objective. और आपकी सफलता हो, आप अच्छे से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें. Dear aspirants, recently I visited Baba Baidyanath Mandir and take the blessings of Mahadev. That's good. Okay, बहुत अच्छा. और एक महादेव और पार्वती आपके घर में भी है, माता पिता. ओके, माता पिता. अभी जिस एज में आप हैं, ओके, 19 तक एडोलेसेंट, 19 के बाद नाउ यू आर बिकमिंग, ओके, मैच्योर पर्सन. अब आपको और आपके पिता को क्या जरूरत है? आपको सफलता और आपके पिता को रत्न. रत्न का मतलब होता है आपका सुख. आपके जो भी पिता हो, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन देम, लेकिन उनकी चाहत, माता की चाहत, आपकी खुशी, सब कुछ उन लोगों ने न्यौछावर किया. आई हैव कम टू नो सो मेनी पेरेंट्स जिन्होंने अपना ज्वेलरी तक बेच डाला, जमीन तक बेच डाला. ओके, कोई भी माता पिता पुत्र के लिए, पुत्री के लिए सब कुछ करता है. आपका कर्तव्य है बस आगे बढ़ना. ओके, सो डू हार्ड लेबर टू अचीव योर ड्रीम. UPSC is a big dream. According to me, that is the biggest, the ultimate. उससे ऊपर तो कोई एग्जाम नहीं है कंट्री में. तो बस सब कुछ आपको लगा देना है, एवरीथिंग. ओके, और जब आप फलदार हो जाते हैं, जब आप में फल आते हैं, तो आप में विनम्रता आती है, शालीनता आती है. आप बोलेंगे कि सर इंटरव्यू बोर्ड में हमें जेंटिल, हमें स्मार्ट, ओके, कैसे लगना है? एक बार में इंटरव्यू बोर्ड समझ ले. ओके, यही अप्रोप्रिएट है. नमन्ति फलिनो वृक्षा, फले हुए वृक्ष जेंटिल होते हैं, नमन्ति. और दूसरा, विद्या ददाति विनयम. अगर आप विद्या से संपृक्त हैं, विद्या से वजनदार हो गए हैं, आप में भार आ गया, तो विनम्रता आएगी, शालीनता आएगी. आपके शब्दों में इस प्रकार की, ओके, आकर्षित करने वाली ऊर्जा आएगी. डियर एस्पिरेंट्स, यू विल फील इट. तो इस प्रकार से हार्ड लेबर का कोई सिनोनिम नहीं है. आइए देखें. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. डियर एस्पिरेंट्स, who of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before the each house of parliament? Dear aspirants, finance commission, जितने सारे कमीशन है, what is commission? आयोग.
व्हाट इज कमीशन? आयोग। ओके, समय समय पे कमिटी, कमीशन, कमिटी, कमीशन, आरबीआई की कमिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटीज, पॉलिटिकल कमिटीज, ओके, ये सब पे आपकी कमेंट होनी चाहिए। यस, सब पे आपकी कमेंट होनी चाहिए। यहां पे जीके नहीं है, जीएस है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री वर्ड्स, जीके जनरल नॉलेज, जीए जनरल अवेयरनेस, ओके, एसएससी रेलवे बैंकिंग सर्विसेज अवेयरनेस, जीके जनरल नॉलेज, हियर यूपीएससी जनरल स्टडीज, ओके, मार्क द डिफरेंस। सो जब तक से आप उसको सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, हाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चंस? कोई डिटेल नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपने 20-30, मास्टर एग्जाम में आपने 100 पेजेस लिखे होंगे, बट हियर द वर्ड्स आर लिमिटेड। Innovative answer. So what is that? How will you write innovative answer? Flowcharts, diagrams, okay, bullet points, highlighted lines, okay, are you getting it? These are the techniques. Because आईएएस की तैयारी ऐसा नहीं है कि चलो पहले प्रीलिम्स देख लेते हैं, देन आफ्टर you will dive deep into preparation for the mains examination, and then after I will, okay, go to Delhi, attend Drishti, attend Insight, attend Clear IAS, go to Rao Study Circle, okay, and get the interview board, okay, get the interview techniques. No, nothing like that. Every day you have to prepare for personality test, the prelims, the mains examination. Okay, so every day you should write at least 25 pages. You should not count the pages. Okay, if it is 20, that's good. 30, that's good. Okay, so average, on an average. Are you getting it? So dear aspirants, these are the tips. Now, how can we handle the vague terms of UPSC prelims which create huge confusion during real exam time? Okay, I'm not preparing for civil service exam, but I'm interested to know which cadre you are. Oh ho. मैं तो आपको बता दिया, आईएएस, ओके, मिस्टर प्रभात कुमार जी। सो अब क्या है, नाम ही आपका प्रभात है, तो आपके जीवन में जैसे प्रभात हो, तो आईएएस से प्रभात हो अथवा टेक्निकल नॉलेज से हो, लेकिन मिस्टर प्रभात, आज की दुनिया में यूनिवर्सिटी और स्कूल से जो नॉलेज आपको प्राप्त हुआ, दैट इज नॉट इनफ। यू हैव टू बी स्किल्ड, ओके, विदाउट स्किल आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करना है, स्किल तो चाहिए, ओके। आज नहीं तो कल आप इसको, इसकी महत्ता को, द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज लाइन्स आप जरूर समझेंगे, और आज ही समझ रहे होंगे, मेरा विश्वास है, ओके। और मेमेज शॉर्ट्स के द्वारा पूछा जा रहा है, सर हाउ कैन वी हैंडल द वेग टर्म्स? डियर एस्पिरेंट, नाम तो आपका नहीं हम देख पा रहे हैं, तो कैसे बोले, तो जो भी आपका नाम है, प्रिय अभ्यर्थी, डियर एस्पिरेंट्स, ओके, देयर आर नो वेग टर्म्स. Union Public Service Commission is very much clear, okay, very much appropriate, very much to the point. Syllabus में जो उन्होंने लिखा है, whatever has been mentioned in the syllabus, according to that you will find the question, okay. अब आप कहेंगे कि स्पोर्ट्स और गेम्स 2-2 साल 3-3 साल से आ रहे हैं, दैट इज नॉट रिटन, पूछ सकते हैं डियर एस्पिरेंट्स, लेकिन शुरुआत में ही लिखा हुआ है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। व्हाट इज दैट? यदि भारत के नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक मेडल लाया, वर्ल्ड कप लाया, देन क्या वो नेशनल इवेंट नहीं हुआ? ओके,
So vagueness is out of the dictionary of Union Public Service Commission. Everything is crystal clear. और ये तो देश का एग्जाम है, और यही एक एग्जाम है जिसके बाद आपको जॉब नहीं करना है. You should never think that you are going to join a job. No. You are going to get a job. No. You are there to perform. You have to deliver. Okay? एक एक क्षण आपको डिलीवर करना है. Okay? You will find so many events occurring at the same time, at the same moment, on the same day, and you have to take the decision. Okay? You have to take to. Okay? मैं तो ये बताता हूं, if 5,000 people will assemble just in front of your office chamber or the boundary of your office premises, then what will happen? They will shout. They are shouting slogans against the administration, against you even. What will happen? Will you make a call to your parents? पापा जी आपने तो कहा IAS बन गए, अब देखिए जान खतरे में है. No, nothing like that. You will have to take the decision. So vagueness is out of the dictionary, and it should be from your dictionary as well. There should not be vague. Everything is quite clear. मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, ये भी भेग नहीं है, स्पष्ट है. आपकी सफलता की चाहत है, ऑब्जेक्टिव, बिना किसी स्वार्थ के. ओके डियर एस्पिरेंट्स, आइए एक दो और क्वेश्चन देखें. Who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each house of the Parliament? संसद के दोनों सदनों के समक्ष. Okay, now the options: A, the President of India; B, the Speaker of Lok Sabha; C, the Prime Minister of India; and D, Union Finance Minister. Okay, आपको आंसर देना है. और मेमेज शॉर्ट्स ने आंसर दिया. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट, एंड हियर यू आर करेक्ट. सो दिस इज थम्स अप फॉर योर करेक्ट आंसर. मिस्टर अर्का भट्टाचार्य जी, मिस्टर विकास प्रजापति, ऑल आर हैविंग करेक्ट आंसर. और शिवम लिख रहे हैं स्टडी UPSC CAPF एग्जाम, वन क्वेश्चन इज विच साइट वेयर पीपल यूज वॉश basin in toilet. Okay. So funny questions are also there. Dear aspirants, take for example somebody is entering the interview board. Okay, जो इंटरव्यू हो रहा है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, वहां पे उनका कॉल हुआ, बजर आ गया और वो उन्हें इंटर करना है. ओके, और बाय दिस वे और दैट वे द एस्पिरेंट, उनका पैर स्लिप कर गया. ओके, और वो गिर गए. एंड एट द सेम मोमेंट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और द हेड ऑफ द बोर्ड, ओके, और वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड put a question. What is that? What will be your answer? Write in chat box. What is that? Okay, the aspirant has slipped. What will be the answer? Okay, if you are surprised, if you are astonished, use wash basin in toilet. Such type of questions are also could be for you. Okay, what is that? The answer should be that is pronoun. The answer should be that is pronoun. And get up as quick as you can. Okay, tell good morning, good afternoon, good evening, okay, whatsoever is the time. Okay, they will offer the seat. Be comfortable, Mr. Prabhat, Mr. Arka, okay, Mr. Vikas, Mr. Shivam, Mr. Alam, Mr. Parsuram. Okay, be comfortable. The first question gone. You have succeeded. Nervousness gone. So this is personality test. Dear aspirants, okay, बहुत सारे आपको अनुभव सुनाएंगे, बहुत सारी बातें सुनाएंगे. Okay, so dear aspirants, आइए, but not in regular book. Oh ho.
Don't go after regular book. Something will be found in the Hindu National Daily. Okay, जो यूनेस्को का आपने देखा, ओके, WHS, व्हाट इज दैट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसका डिटेल्स पढ़िए, गो टू विकिपीडिया, यू विल फाइंड एवरीथिंग, मिस्टर शिवम. यस, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है. ओके, तो आइए चले ऐसे ऐसे प्रश्नों पर. और एवरी डे एट 7:30 आई एम ऑनलाइन डियर एस्पिरेंट्स, और आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्वेश्चन सुन सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज लाइव क्लास. ओके, और इस तरह के क्लास बहुत कम आपको मिलेंगे, दिखाई पड़ेंगे, जो लाइव क्लासेस हो. ओके, और लाइव क्लासेस की ये बातें हैं कि यू आर ओके एबल टू इंटरैक्ट. आप जो कुछ भी, अब वीडियो में तो आप कोई क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं. आइए देखें, द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. सत्ताधारी दल. ए, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. बी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति. बी, सी, एस्टिमेटस कमिटी, एस्टिमेटस कमिटी, प्राकलन समिति. एंड डी, कमिटी ऑन डिलीगेटेड लेजिस्लेशन. अब आपको बताना है कि चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. ये कौन सा कमिटी है जिसके सदस्य, जिसके 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 चेयरमैन, अध्यक्षता किसके द्वारा होगी, रूलिंग पार्टी. सो व्हाट इज दैट? If you are able to answer this question, dear aspirants, प्री अभ्यर्थीगण, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो आप लिख के बताएं what should be the answer to this question. So the answer to this question is estimators committee. Okay, प्राकलन समिति, estimators committee, estimates committee. Repeat the option, sir, please. Yes, I am repeating. A committee on public undertakings. B, Public Accounts Committee. C, Estimates Committee. And D, Committee on Delegated Legislation. So dear aspirants, I have already disclosed the answer, so nothing to worry about. Simply you should note it down. Estimates Committee, C is the answer. Now the next question, and this is going to be the concluding question of the day, because we have already spent 30 minutes and at least 15 questions. Dear aspirants, which of the following is not a formally prescribed device available to the members of parliament? Okay, संसद के सदस्यों को ये डिवाइस नहीं है. क्या? ए, क्वेश्चन आवर. बी, 0 आवर. सी, हाफ एन आवर डिस्कशन. एंड डी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. आई विश टू आंसर. ओके, आप सभी ने इसका आंसर देना है. Which of the following is not a formally prescribed? 0 hour is the correct answer. बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मिस्टर मेमेज शॉर्ट्स. ओके, तो आपने तो शॉट मारा और आज भारत की जीत हुई है. कल ही इंडियाज कैप्टन सुनील गावस्कर, प्रीवियस कैप्टन, ओके, प्रेजेंट इज मिस्टर शुभमन गिल, both SS. He presented his cap, signed cap to Shubman. Okay, और उन्होंने कहा था कि अगर भारत जीत जाएगा तो मैं वही जैकेट पहनूंगा जो ऑस्ट्रेलिया में मैंने पहना था. और वो वही जैकेट पहन के आए. एंड डू यू नो द रिजल्ट ऑफ द 2 days 5th and final test and final day test? India won the match only by short margin, 6 runs. ये तो 2020 के मैच की तरह टेस्ट हुआ, काफी रोमांचक. तो ये भी बहुत अच्छा था, खुशखबरी टाइप का. वन ऑफ द ग्रेट ट्राइबल लीडर शिबू सोरेन डैड रिप फॉर देम, ओम शांति ओम. यस, और हम लोग भी उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बिकॉज ये काफी अपूरणीय क्षति है. ये केवल
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही क्षति नहीं है, ये पूरे झारखंड, पूरे देश की क्षति है। ये महान विभूति जिन्होंने जज्बे से और अपने विचारों से जनमानस को प्रभावित किया, और झारखंड राज्य के सृजन का जहां तक सवाल है, ये बिल्कुल जिस तरह से आजादी में बिरसा मुंडा का नाम है, वो मील के पत्थर हैं, महान विभूति हैं, भगवान से उन्हें विभूषित किया गया है, तो शिबू सोरेन दिसोम गुरु से विभूषित हैं और वे इतिहास में अमर रहेंगे। हमारी शत शत श्रद्धांजलि। Thanks to all of you dear aspirants whosoever has joined with this channel. Okay, so let me say good night to all of you. Bye bye.